खुर्द एरिया में प्रत्याशी अबू आसिम आजमी साहब की टक्कर हो रही है नवाब मलिक साहब के साथ। और जिस तरीके से आज की रैली वगैरह भी निकली है, भव्य रैली जिसमें काफी सारे हजारों लोगों ने शिरकत वगैरह की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, मानखुर्द शिवाजी नगर गोवंडी की जनता अबू आसिम साहब के लिए एकदम तैयार है। और नवाब मलिक को तो एक ये विरोधी केवल हवा बना रहे हैं, क्योंकि ये जनता के सामने आ गया कि इनको ईडी सीबीआई के तहत जेल में डाला गया और फिर इन्हीं शर्तों पे उन्हें छोड़ा गया कि आप जाओ और मानखुर्द में जो पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी के स्तंभ हाथ हैं, मजबूत हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रारोप दिया और वहीं महाराष्ट्र में पीडीए इंडिया गठबंधन के तहत अबू आसिम आजमी साहब और तमाम उद्धव भाई ठाकरे या शरद पवार, राहुल गांधी, हमारे जितने सहयोगी दल हैं, सब लोगों ने दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में रोकने का काम किया। जनता जान गई नवाब मलिक, ये लोग न इन्हें कोई धर्म है, न कोई इनका ईमान है, न इन्हें संविधान और लोकतंत्र से मानवता की बात कहते हैं। उन्हीं से गठबंधन किए हुए हैं जो कहते हैं मुसलमानों के आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। जो लोग गौकसी के बद के नाम पे मुसलमानों को जेल में भेज देने का काम करते हैं। मैंने गोवंडी में घूम घूम कर देखने का काम किया, जहां जल नहीं था, जहां सड़क नहीं थी, डायलिसिस के लिए कोई ये मसीहा, उत्तर मैं चैलेंज देना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जो राजनीति को कभी व्यापार नहीं बनाया, जिसने अपने निधि को बेचने का काम नहीं किया, जो स्वयं हॉस्पिटल डायलिसिस 400 लोगों को डायलिसिस फ्री में करवाता हो, जो हजारों लोगों को निःशुल्क दवा करवाता हो, शिक्षा हो, दवा हो। और जब जब मुसलमान या सेकुलर ताकतों के ऊपर हमला हुआ सांप्रदायिक ताकतों द्वारा, तब तब एक आवाज उठती है महाराष्ट्र से, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया सुनता है, उसका नाम अबू आसिम आजमी है। वो संविधान की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, मानवता की बात करता है। हिंदू मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ। अगर उत्तर प्रदेश से मैं फोन करता हूँ, अबू आसिम भाई, यहाँ एक मौर्य का, यहाँ एक यादव का, यहाँ एक पंडित का ये मामला फंस गया है, आपको मैं विश्वास करूं वो काम करके और फोन करने का काम करते हैं। इसलिए मैं भगवाधारी के रूप में और वहीं ये भाजपा के लोग या महायुति के लोग बटेंगे कटेंगे के नारा दे रहे हो, बाबा होके ये दे रहे हो। आज उत्तर प्रदेश में 10 लड़के झुलस के मर जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश छोड़ के योगी बाबा दूसरे प्रदेश में आप प्रचार कर रहे हो, उत्तर प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा है। 10 बच्चे मर जा रहे हैं, कहीं बहराइच में आप दंगा करवाते हो। आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अयोध्या से हार गई, अखिलेश यादव जी का प्रत्याशी वहां से समान सीट पे जीत गया। तो हम गोवंडी में हैं, शिवाजी नगर विधानसभा में है, यहाँ एक एक मतदाता। और आपको मैं बता दूं, जो लोग बड़े चयन कर रहे हैं, आपको 23 तारीख को मतगणना होगी और भारी मतों से अबू आसिम साहब जीतेंगे। इसलिए संविधान का चुनाव बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है। और दिल्ली से महाराष्ट्र के चुनाव के बाद महाअघाड़ी की सरकार बनती है, तो दिल्ली से भाजपा को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। और इसी के बाद बाबा योगीनाथ भी वहां से हट जाएंगे, क्योंकि आरएसएस एक लैब है, वायरस लैब है। ये जनमानस के लिए बहुत बड़ी बीमारी है भारतीय जनता पार्टी। और खास तौर से मुसलमान का नाम तो लेती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी काटने का, अशिक्षित करने का, बेरोजगार बनाने का, अंधभक्त बनाने का काम किया है तो हिंदुओं किया है, पिछड़ों में किया, अति पिछड़ों में किया। आप अगर कोई बहस करता है, अखिलेश यादव जब मंदिर में जाते हैं, मुसलमान कोई नहीं उसका विरोध करता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जो कथाकथित हिंदू के ठेकेदार बने हैं। ये धर्म के व्यापारी लोग हैं, ये राम के नाम पे व्यापार करते हैं, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे। तो आज जो बुनियादी मुद्दा है, यहाँ का बबरशेर लोग कह रहे हैं ये हिंदू में, मैं गया, एक हिंदू बोला अबू आसिम साहब दाता है, वो देता है, लेता कुछ नहीं, लेता है तो हमसे केवल 5 साल में 1 वोट लेता है, उसके बदौलत हम लोग जो चाहते हैं उससे ले लेते हैं, उसके पास कमी क्या है। तो ऐसे अगर नेता को अगर हरा दिया जाएगा तो सत्य हारेगा, संविधान हारेगा, लोकतंत्र हारेगा। और यहाँ ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी मुसलमान की है। अगर मुसलमान यहाँ अपने नीयत को बांध करके और वोट देने नहीं जाता है, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली लड़ाई, आने वाले जो
चाहे हमारे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, उनकी कब्र से या वो जहां होंगे उनकी आत्मा रोएगी कि मुसलमानों तुम क्या कर रहे हो। जिस देश की आजादी, जो भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, विश्व में फैलाने के लिए हम लोगों ने अपने प्राणों का आहुति दिया है, तुम अबू आसिम को हरा रहे हो। तो ये निश्चित तौर से भारी मतों से ये जीतेंगे और जीत करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आघाड़ी के प्रत्याशी हैं, आघाड़ी की सरकार बनेगी। तो इस बार शिवाजी नगर की जनता आमदार नहीं चुन रही है, विधायक नहीं चुन रही है, वो कैबिनेट मंत्री चुन रही है। जी महाराज जी, जिस तरीके से मस्जिदों से भोंगे उतारने की बात की जा रही है, मस्जिदों में घुस के मारने की बात की जा रही है, जिसके सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी हैं नवाब मलिक साहब, जिन्होंने कहा है कि गवंडी में नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है, वो नशे के व्यापार को हटाने आए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशे की व्यापार वो क्या हटाएंगे, नशा की व्यापार तो भारतीय जनता पार्टी की है। और नवाब मलिक को हो गई कुर्सी की नशा, उनको चढ़ गई, अब उनको मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अरे पुलवामा में हमला करवा के कुर्सी पे लेने की नशा, बहराइच में दंगा करवा के राज करने का नशा, कहीं हिंदुओं को ठोक देने का नशा, कहीं मुसलमानों को मतलब दंगा फैलाने का नशा। नशा तो क्या है, उनके बेटे, मैं तो सुना हूं, नहीं कहना चाहिए, नवाब मलिक का बेटा खुद ही नशेड़ी है, इससे जो परेशान है। नशा की क्या बात करते हैं, अबू आसिम नशा करवा रहा है शिवाजी नगर गोवंडी में, लेकिन संविधान बचाने का नशा, लोकतंत्र बचाने का नशा, मानवता बचाने का नशा शिवाजी नगर और गोवंडी में मैंने देखा अबू आसिम अगर फैलाए, इसका नशा करवाते हैं। नशा की बात करते हैं, इसी महाराष्ट्र में 4-4 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, आज तक खुलासा नहीं होता। ये लोग बात मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। आपने नोटबंदी किया था, नोटबंदी पे वोट मांग लो, आप जीएसटी पे वोट मांग लो, आप चीन पे वोट मांग लो, गैस सिलेंडर महंगाई रोजगार पे वोट मांग लो। ये लोग मुद्दा से हट करके महाराष्ट्र का मुद्दा अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, धरा भी बेची जा रही है। यहाँ के कितने स्ट्रक्चर भेज दिया गया गुजरात में, आज 8 लाख से ज्यादा, अगर उद्धव साहब की सरकार रहती, 8 लाख से ज्यादा नौजवान महाराष्ट्र का नौकरी पाते, उस नौकरी गुजरात में भेज दिया गया। कौन सा मॉडल गुजरात में है? बेटी रोटी माटी की बात प्रधानमंत्री करते हैं, एनसीआरबी का डाटा है, 41,000 लड़कियां गुजरात से गायब हो जाती हैं, उनका पता नहीं चलता कहां जाते हैं। बेटी की बात करते हैं, माटी की बात करते हैं। अरे पीडीए का जननायक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आपको हिला दिया, उसका बबर शेर यहाँ गरज रहा है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रहा है शिवाजी नगर, और ये जीतेगा, क्योंकि ये चुनाव आजादी का चुनाव, मानवता बचाने का चुनाव। और मस्जिद की जो बात कर रहे हैं आप, मुसलमानों की समय का ठोकने की बात करेंगे, हमारे जैसे भगवाधारी उस समय खड़ा होने का काम करेंगे। आप मस्जिद में नहीं घुस सकते, आप कोई मंदिर में नहीं घुस सकता, हम मंदिर में पूजा करेंगे, वो मस्जिद में नमाज करेंगे, ये हमारा व्यक्तिगत और अपना धर्म है। और राजनीति होगी तो संविधान से होगी। हम नीतियों के ऊपर बात करते हैं, हम विकास के ऊपर वोट लेते हैं। आज अबू आसिम घूम के कह रहे हैं मैंने पानी दिया, मैंने सड़क बनवाया, मैंने कॉलेज बनवाया, मैंने हॉस्पिटल दिया, मैंने कोरोना में करोड़ों करोड़ों रुपया पैकेज भेजा। ये एक तरफ ये मांग रहे, दूसरे तरफ नवाब मलिक ये नशा कर रहे हैं, देश बांट देंगे, मुसलमान को मारेंगे, मस्जिद में मारेंगे, पाकिस्तानी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं। अरे ये क्या चूतिया बना रहे हो भाई आप लोग, मजाक बना दियो, राजनीति को इतने स्तर पे गिरा दिए। इसलिए अगर जब तक हिंदुस्तान का नौजवान, किसान, बुजुर्ग अगर मुद्दों पे वोट नहीं देगा तो वो खुद इसका जिम्मेदार होगा। ऐसे लोग ठोकेंगे, मारेंगे, बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी। अगर वो जेल में जाएगा तो नरगिस बानो इसका प्रमाण है कि उसके बलात्कारियों को माला पहना के घुमाते हैं। क्या ये रामराज है? अब तो रामराज ये है तो रावण राज किसे कहा जाएगा? अगर मुसलमान को या सेकुलर लोगों को जागे हैं देश में, और भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव है, एक दिन अखिलेश यादव प्रधानमंत्री भी बनेंगे, देश की संविधान सुरक्षा, लोकतंत्र सीमा सुरक्षित होगी। महाराज जी, जिस तरीके से सनातनी धर्म का चोला ओढ़कर कुछ लोग बताते हैं कि हम कट्टरवादी हैं या सनातनी हैं या फिर हम लोग हिंदूवादी हैं, और पीठ थपथपाते हैं गुस्ताखे रसूल की, क्या आपके साथ हम हैं, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे या क्या कहना चाहेंगे? मैं भी तो सनातनी हूँ, मैं भी भगवाधारी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ,
मैं भी साधना करता हूँ, जप करता हूँ, मंत्र करता हूँ, तप करता हूँ। मेरे भी सदगुरु हैं, मैं भी गुरु है, लेकिन मैं धर्म की बात नहीं करता। अखिलेश यादव के साथ में इसलिए हूँ, अखिलेश यादव अगर वोट मांगते हैं तो धर्म, देवी देवता, राम कृष्ण, पीर पैगंबर, मजहब पे वोट नहीं मांगते। यही तो पीर कहे, पैगंबर कहे, गीता कहती, कुरान कहे, कबीर कहे, कबीर कहे, रविदास कहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत सभी विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने यही कहा। सनातन है क्या? वो ठेकेदार नहीं है, धर्म के व्यापार न बने। आप धर्म का व्यापार मत बनाओ। इतने बड़े जो सनातनी धर्म व्यापारी थे, ये बता दो सामान्य सीट पे अयोध्या क्यों हार गए? अब मिल्कीपुर सीट फंसा दिए हो। अखिलेश यादव ने इनके नाक में दम कर दिया। उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी जान पे हथेली लेके संविधान बचाने के लिए, एक एनसीआर का डाटा है, लगभग 1.5 लाख नौजवान, ये परीक्षा रद्द हुई, फांसी लगा के मर गया, लाखों किसान मर गए, बेटियां लूटी जा रही हैं। आप कानपुर में हेड कांस्टेबल पुलिस ड्यूटी करके जाती है, करवा चौथ के दिन उस पुलिस का बलात्कार हो जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में बाबा योगी केवल पाखंड को पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, कहीं झारखंड से, कहीं महाराष्ट्र से बटोगे कटोगे तो ये करोगे, लेकिन ये भूल गए कि नौजवान, किसान, गरीब मजदूर अब एकजुट हो गया है, पीडीए एकजुट हुआ है। निश्चित तौर से अबू आसिम साहब भारी मतों से जीतेंगे। उत्तर भारतीय, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सब एकजुट हो गए, क्योंकि जब उत्तर भारतीयों पर कभी हमला हुआ था तो यही अबू आसिम ने सबकी आवाज बना था, सबकी आवाज बना, उत्तर भारतीयों की आवाज बना, केवल मुसलमानों की आवाज नहीं बना, बिहारियों की आवाज बना। तो आज शिवाजी नगर का नहीं, पूरे देश का नेता अबू आसिम बड़े मतों से जीतेगा। ये लोग कहने वाले, बांटने वाले बट जाएंगे और चढ़ने वाले उस बुलंदी पे चढ़ जाएंगे। महाराज जी, आपका शुभ परिचय हमारे स्वामी भानु प्रताप, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भगवाधारी हूँ, और ऐसे इंसानियत, मानवता, अबू आसिम और अखिलेश जी का पुजारी हूँ। टाइम न्यूज, आजाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।